बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2021 2 जनवरी बरोज़ हफ्ता इस वक्त गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शमनाबाद फैसलाबाद में इस्लामियात के एसोसिएट प्रोफेसर जनाब नसीर अहमद साहब की अलविदाई तकरीब जारी है और उनको फूलों के नजराने पेश किए जा रहे हैं। फूलों का गुलदस्ता राना सज्जाद मुस्तफ़ाई पेश कर रहे हैं। फैसलाबाद मुस्तफ़ाई तहरीक के रूह रवां और ATI के जनरल शहजाद साहब भी साथ हैं। वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब उनके हमरा हैं। जनाब प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अतीक खान शाहिद साबक प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शमनाबाद यहाँ तशरीफ फरमा है और एक्सप्रेस फैसलाबाद के प्रेस फोटोग्राफर शेख शराफत अली यहाँ तशरीफ फरमा है। असरार अहमद साहब हमारे ऑनरेडी लेक्चर और स्टेट फूलों का गुलदस्ता पेश करेंगे। प्रोफेसर नसीर साहब की खिदमत में लाइव प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आपकी खिदमत में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शमनाबाद के प्रिंसिपल लॉन से जनाब प्रोफेसर नसीर अहमद की ज़िंदगी के 26 साल यहाँ गुजरे हैं, 26 ईयर्स। आपने 3 जनवरी 1995 को यहाँ ज्वाइन किया था और मैंने 5 जनवरी 1995 को यहाँ ज्वाइन किया था, इनके 2 दिन बाद। और हम दोनों ने प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल साहब के दस्ते मुबारक से ज्वाइन किया था इस कॉलेज में। वो उस वक्त यहाँ पे कायम मकाम प्रिंसिपल थे और इस्लामियात ही के प्रोफेसर थे। तो इस हवाले से नसीर अहमद साहब के साथ मेरे ये इस जगह पे सर्विस के पूरे दिन गुजरे हैं तमाम अयाम, लेकिन उनके साथ साथ प्रोफेसर नसीर अहमद साहब से जो ताल्लुक़ है मेरा वो 1990 से भी पहले का है। और आपने गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में भी खिदमत दी, गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला में भी, गवर्नमेंट कॉलेज शोरकोट सिटी में भी, फिर गवर्नमेंट कॉलेज समुंदरी में भी, और फिर उसके बाद शमनाबाद फैसलाबाद। यहाँ आपका 26 साल का क़याम गुजरा है। तो सबसे पहले हम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब जो कि पहले प्रिंसिपल थे, अब यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल हैं, उनसे नसीर साहब की रिटायरमेंट के बारे में ख्यालात का इजहार जो है वो चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर नसीर साहब, इनसे मेरी रफ़ाकत गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से है जी। उस वक़्त नसीर साहब लेक्चरर थे, मैं वहाँ पर लेक्चरर था। नसीर साहब पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान थे जी। और जब वहाँ से प्रमोट होकर इस कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज शमनाबाद आए तो यहाँ भी अपनी वही मेहनत लगन का शुआर अपनाए रखा जी जी। और इसी पल पोते पर यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर और अपने अहबाब के अंदर अपना नाम कमाया माशाअल्लाह। अब आज के दिन ये इस अदारे से रिटायर हो गए और इन्होंने अपनी सर्विस का जो दौरानिया है इंतहाई भरपूर तरीके से गुजारा है। इस अदारे में जो सबसे ज़्यादा मेहनती और बेहतर रिकॉर्ड कीपर और असाइनमेंट मेट पर अंजाम देने वाले जो शख्सियत जानी पहचानी जाती है वो प्रोफेसर नसीर साहब की है। हर दौर में दफ्तर के लिए, मैनेजर के लिए, साजा के लिए इनकी मिसाली खिदमत दस्तयाब रही है। बल्कि आपको ईमानदारी से मैं बात कर रहा हूँ कि इनकी जो सर्विस है ये हमेशा अदारे की फेवर में रही है, अदारे के हक में रही है, अदारे के मुफाद में रही है और इन्होंने अपनी तमाम मसाइल माशाल्लाह अपने सबसे मुश्किल काम जो है इसी अदारे की रिकॉर्ड कीपिंग है और इन्होंने तमाम रिकॉर्ड को बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया। जब भी प्रिंसिपल साहब या वाइस प्रिंसिपल या कोई साहब किस किस्म का भी इनसे कोई इन्फॉर्मेशन मतलूब होती है तो ये फ़ौरन फ्यू मिनट्स के अंदर सरकार मालूमात मुतल्लिका एकेडमिक मैनेजर तक पहुंचा दिया करते थे। गो आज ये रिटायर हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी रिटायरमेंट एक अमर है और ये इसमें कोई शक नहीं है कि रिटायरमेंट इंसानी सर्विस में एक मिराज होता है। हम सब इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे, इनकी रिटायरमेंट के बाद इनको खुशम रखे। लेकिन इस तरह के एक फैकल्टी मेंबर का रिटायर होना अदारे के लिए एक किस्म का नुकसान होता है। हम इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद भी इनकी सर्विस को हायर किया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब बता रहे थे कि नसीर साहब अपनी ज़ात में एक अंजुमन, एक अदारा, एक मैनेजमेंट, एक इंस्टीट्यूट और रिकॉर्ड कीपिंग में इनका कोई सानी नहीं है। जनाब अदरीस साहब को भी हम दावत देते हैं। प्रोफेसर अदरीस साहब बुलाए हैं
डॉक्टर जावेद इकबाल सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर मोहम्मद सलीम साहब सबक वाइस प्रिंसिपल तशरीफ लाए। आप प्रोफेसर मोहम्मद इकराम ताहिर साहब, आप भी इस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल रहे हैं। तोहफा पेश कर रहे हैं जनाब डॉक्टर प्रोफेसर इकराम ताहिर साहब पेश कर रहे हैं नसीर साहब की खिदमत में। गिफ्ट पेश किया जा रहा है रिटायरमेंट पर। बड़ी मोहब्बतों के नजराने हैं जा रहे, ये अकीदतों के गुलदस्ते हैं, ये फूल हैं, ये याददाश्तें इनके साथ जाएंगी। हाफिज आसिफ सिमाब साहब नसीर साहब के पास आएंगे। इस्लामियात के हमारे प्रोफेसर नसीर अहमद साहब आज रिटायर हो रहे हैं और हाफिज आसिफ सिमाब साहब मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। जनाब प्रोफेसर अदरीस अहमद साहब सदर शोबा इकनॉमिक्स, प्रोफेसर मोहम्मद अमीर शहीद साहब शोबा अंग्रेज़ी अपनी मोहब्बतों के नजराने पेश कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद पेश कर रहे हैं रिटायरमेंट पर। हाफिज साहब क्या कहेंगे आप नसीर साहब की रिटायरमेंट के बारे में? ये तो मेरे मोहल्ला फेलो हैं, कॉलोनी फेलो हैं और बड़ा इनका साथ है। वाह वाह वाह। बहुत थोड़े कानूनी से बंदे हैं तो इसलिए लोग इनसे थोड़ा सा ना एनाइड हो जाते थे। जी जी, जब वो बात समझते थे फिर वो समझ आती है बात तो ठीक कर रहे हैं। उनके फायदे में ही थे हमेशा। बच्चा 3 महीने पहले वो उनका नाम का स्ट्राइक ऑफ हो गया, बच्चा उन्हें बताता नहीं। जब इनके पास आते तो वो लोग ये चाहते हैं फौरन काम हो जाए। जी जी, उनको सारी हकीकत बताते थे, हर बंदा शर्मिंदा होता है यार ये हाँ। बात ठीक है। तो कानून में थोड़ी बंदा पेचीदगी जो होती है। हमेशा बच्चों की बेहतरी सोची है आपने। जनाब नसीर साहब इधर तशरीफ लाएं। अतीक खान शाहिद साहब आपके बारे में ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। 2.5 साल इस कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं और विजन 2020 लेके आए थे जिसकी तकमील नसीर साहब ने भी मुझमें मुआवनत की उसको मुकम्मल करने में। जनाब आप क्या बताएंगे नसीर साहब के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा लोग अक्सर कहते हैं कि एक बंदे के ना रिटायर हो जाने से या चले जाने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जगह दूसरे आदमी ले लेते हैं। लेकिन मेरा मानना ये इनकी उलट है। बंदा अगर बंदा हो ना, वाह, उसके चले जाने से अदारे उजड़ जाता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही। उतना आसान काम नहीं होता माशाल्लाह। जब मैंने इस अदारे को ज्वाइन किया तो इसमें 2 बड़े इसके इशू थे और बड़ी बदनसीबी से वो कंट्रोल नहीं थे। एक इशू था कि दाखिला कॉलेज का करने वाला और एक बोर्ड का दाखिला भेजने वाला। ये इशू बहुत ख़तरनाक था जी। इसकी वजह से ये कॉलेज पूरे डिवीज़न में बदनाम हो गया था। इसका जो रिजल्ट था -42% यानी 50% बिलो बोर्ड था, जी जो कि किसी भी इदारे के लिए शर्म का मकाम है। जी, तो ये काम साफ सुथरे तीनों एक ही इकट्ठे थे, दाखिला करना, दाखिला भिजवाना और साफ सुथरा उसी वजह पर रिजल्ट डिपेंड करता था। तो ये बाकी तो काम बहुत सारे होते थे, हर कॉलेज में ये प्रॉब्लम बनता था और मुझे खुशी है कि ये काम नसीर साहब के पास था। नसीर साहब के बारे में मैं एक क्वेश्चन अक्सर कहा करता हूँ, ये क्लासिकल होते हुए भी क्वांटम मैकेनिकल हैं। क्योंकि वाह वाह वाह, आम लोगों का क्लासिकल होते हुए भी क्वांटम मैकेनिकल है। क्लासिकल वाह, होते हुए क्वांटम मैकेनिकल है। उसकी मैं वजाहत इस तरीके से करूँगा कि अक्सर लोग जो है ना, वो आजकल हम जितनी भी स्किल पढ़ते हैं उसमें टीम वर्क का बड़ा अमल दखल है कि कुछ बंदे मिल के काम करते हैं और पावर शेयरिंग होती है। लेकिन इन्होंने जब मुझे एक बात कही, मुझे साफदार है अजीबो गरीब भी लगी। इन्होंने कहा जी मुझसे अगर आपने काम लेना है तो मेरे साथ दूसरा बंदा नहीं लगाना। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये सारे स्किल वगैरह तो ये तुम कैसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी बंदे साथ ले लें, काम आपका ज़्यादा है।